नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपको हम बताते हैं किस तरीके से आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। और बचत बढ़ती है निवेश से, यानी बेहतर निवेश अगर होगा तो आपकी बचत और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आज भी आपको हम यही बताएंगे कि किस तरीके से निवेश जो है वो आपको करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। लेकिन ऐसे में अलग अलग विकल्प हम देखते हैं, सभी के सामने नजर आते हैं। लेकिन आज जिस विकल्प की हम बात कर रहे हैं वहाँ हमने देखा है, पिछले 5 वर्षों की बात की जाए, 10 वर्षों की बात की जाए, बहुत बढ़िया रिटर्न या तेज रफ्तार के साथ जो रिटर्न है वो लगातार मिलता हुआ नजर आया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट को लेकर, किस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी की जो स्थिति बनी हुई है स्टॉक मार्केट, वहाँ अगर बात की जाए जो मजबूत हुई है, और ऐसे में निवेश आप कैसे कर सकते हैं, इस पर आज आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हाँ, अगर बात की जाए सेंसेक्स और निफ्टी की, इन्होंने एक रफ्तार जो है उसकी अगर बात की जाए, एक अच्छी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो दमदार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई सवाल आते हैं जब हम निवेश की बात करते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट जो है वो सही है या नहीं, या कैसे इसमें हम निवेश कर सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी आते होंगे। क्या वो सवाल हैं और कौन से आज उनके जो जवाब है आपको हम यहाँ देने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। यानी सबसे पहले अगर बात तक की जाए स्टॉक मार्केट की, तो इसमें निवेश का फ़ायदा किस तरीके से आपको मिल सकता है, क्या फ़ायदा आखिरकार इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर आप इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं तो शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे मार्केट में सही शेयर जो है, अच्छा शेयर, उसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं, उसका चयन आप कैसे करें। और साथ ही रिटर्न और रिस्क को ध्यान में आपको हमेशा रखना होगा, एक बैलेंस आपको अपना बनाना होगा पोर्टफोलियो के लिए। और किस तरीके से जो नए निवेशक हैं उनके लिए क्या कुछ सलाह दे रहे हैं आज हमारे एक्सपर्ट विशेषज्ञ, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से आपको जो रिटर्न मिला है या किस तरीके से जो बिकवाली है वो देखने को मिली है। हालांकि वर्ष 2025 की भी अगर बात की जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने करीब 8 से 10% का जो रिटर्न है यहाँ पर वो दिया। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आईपीओज ने। आईपीओज के चलते अगर देखा जाए जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हमें देखने को मिला। और उसके बाद से ही लगातार हमने बिकवाली का दौर भी देखा है। और वर्ष 2026 की भी अगर बात की जाए तो उतार चढ़ाव का दौर हमने यहाँ पर देखा है शुरुआती दिनों में। लेकिन इस अगर कारोबारी सप्ताह की हम बात करें तो यहाँ हमने एक बढ़त फिर से वापस देखी है स्टॉक मार्केट में, बाजार में। यानी एक बार फिर से वो मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं सेंसेक्स और निफ्टी जो हैं पकड़ते नजर आ रहे हैं। और उसी वजह से लगातार जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी मजबूत हमें नजर आ रहा है। अलग अलग जो खासतौर से पहलू हैं जब हम बात करते हैं शेयर बाजार को लेकर, स्टॉक को लेकर, किस तरीके से और बेहतर तरीका जो होता है निवेश का वो आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मुख्य बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, जो आपको करनी चाहिए, जिसके तहत अगर आप निवेश करते हैं तो जाहिर तौर पर आपको अच्छा लाभ जो है वो आपको मिल सकता है। इस पर आपको हम जानकारी देंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी हम लेंगे कि किस तरीके से कितना लाभ आपको यहाँ मिल सकता है। क्योंकि हर वो बात जो कि कहीं ना कहीं आपके निवेश से संबंधित है, जब आप सोचते हैं कि आपको यहाँ पर निवेश करना है और आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट की तरफ आपको आगे बढ़ना है, इसमें निवेश करना है, कैसे बढ़ सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, ये तमाम बातें जो हैं हम जान लेते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको बता दें, हमारे साथ डॉक्टर NC माहेश्वरी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं फॉरसाइट ग्रुप के। और साथ ही कुणाल सर्वगी जी हम जुड़े हैं, एक्सपर्ट हैं मार्केट के, स्टॉक मार्केट के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले डॉक्टर NC माहेश्वरी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जो एक निवेशक है वो रिटर्न पर ज़्यादा ध्यान देता है, रिस्क पर भी देता है, लेकिन रिटर्न पर कुछ हम कह सकते हैं कि आकर्षण है रिटर्न का अलग जो कि नज़र आता है। और पिछले 5 वर्षों की बात की जाए, 10 वर्षों की बात की जाए तो हमने देखा किस तरीके से सेंसेक्स है, निफ्टी है, एक अच्छा रिटर्न यहाँ देते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ रिटर्न का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि दर्शकों को और व्यूअर्स को हमें दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो स्टॉक मार्केट है वो एक फंक्शन है रिटर्न एंड रिस्क दोनों। कहीं पे भी बिना रिस्क के आपको रिटर्न अच्छी नहीं मिल सकती। और मेरा ये मानना है जो पिछला 1 साल रहा, कम से कम जितनी अनसर्टेनिटी, जियो पोलिटिकल ले लीजिए, जियो इकोनॉमिक ले लीजिए, इंटर रिलेशन ऑफ कंट्रीज ले लीजिए,
जो कि सारा इकोसिस्टम है हमारा, वो सारा इकोसिस्टम इस समय जो फुल कप ऑफ रिस्क है उससे भरा हुआ है, और इसलिए हमें रिस्क को अवर्स नहीं कर सकते। रिस्क को हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जी। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि मार्केट में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी आपने डाटा दिया, डेस्पाइट बुलियन के इतना अच्छा रिटर्न होने के बाद भी, अगर हम लॉन्ग टर्म 20 साल 25 साल की बात करें, हम्म। तो इतना बढ़ने के बाद भी जो इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स है और बुलियन की रिटर्न्स है, वो ऑलमोस्ट पैरेलल है, बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें तीन चार चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अपनी चर्चा आगे बढ़ेगी जी। कि हमें नए निवेशक को खासकर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, और जो हम्म। पुराने निवेशक हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं। मैंने अपना जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा कि लोगों को एक अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन जी। कहीं ना कहीं वो ग्रीड फैक्टर कह लीजिए या फियर फैक्टर कह लीजिए, कहीं ना कहीं वो उसमें अपना जो डिसीजन है ले नहीं पाते, और हम्म। उसके चलते हुए भी जो किंग ऑफ प्रॉफिट है उसको ना कर पाते हैं। नहीं करने से उनके रिटर्न्स जी। कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। तो जी। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम्म। व्हाट इज माय टारगेट, जी। और उस टारगेट के पास मेरी स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है और मुझे कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है, एंड हम्म। हाउ टू एग्जिट। मेरे को जो इशू नजर आ रहा है, वो लोगों को इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा ढंग से कर लेते हैं, जी। लेकिन उसको एग्जिट कब करना है, उसको बेचना कब है, ये हम्म। कहीं ना कहीं वो अटक जाता है। जी बिल्कुल, यानी कुछ ना कुछ जो गलतियां हैं वो निवेशक कर रहे हैं, जिस वजह से पोर्टफोलियो में नुकसान भी उनको होता है। और क्या वाकई जो निवेशक हैं वो बहुतायत में हम देखते हैं इस तरह की गलतियों को दोहरा देते हैं? कुणाल जी, आपसे भी जानना चाहूँगा। फियर फैक्टर का यहाँ एनसी महेश्वरी ने जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है एक इमोशनल फैक्टर भी कई निवेशक हैं जो कि रखते हैं। उनको लगता है कि हमने एक अपनी जो बचत की रकम थी वो उसको निवेश में लगा दिया, अब वहाँ नुकसान हो रहा है, तो वो जल्दबाजी करते हैं, उसको बेचने के चक्कर में जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। उनको लगता है कि शायद और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। क्या ये भी एक बड़ी गलती है? बिल्कुल मुकुल जी, देखिए बाजार में इमोशंस जो है वो हावी रहते हैं, और आमतौर पर हम लोग अपने डिसीजंस जो हैं वो रैशनली कम लेते हैं, इमोशनली ज़्यादा लेते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी। मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये पर, और उसका भाव 110 तक चढ़ गया। तो अब हमारी इच्छा ये होती है कि भाई 10 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये पर निवेश किया था, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बार बुक कर लेते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि वही शेयर 200 300 400 हो जाता है, तो हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड से जल्दी निकल आते हैं। जी। नुकसान वाले ट्रेड को लोग थामे रहते हैं और काफ़ी गिरावट झेलनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये इमोशनल जो रोलर कोस्टर है जो बाजार में हमेशा रहता है, इसको आप ठीक ढंग से नहीं निपटते हैं, तब तक आपको बाजार में सस्टेनेबल रिटर्न नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है एक मॉडल बनाना चाहिए, हर व्यक्ति को एक सिस्टम बनाना चाहिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझना चाहिए। हर व्यक्ति का रिस्क एपिटाइट अलग होता है, जो बात अभी महेश्वरी जी कर रहे थे। जी। तो हर व्यक्ति का रिस्क एपिटाइट अलग होता है। किसी के लिए 10 लाख रुपए का नुकसान भी कुछ नहीं होता है, किसी के लिए 10,000 रुपए का नुकसान भी बहुत कुछ होता है। तो आपको ये समझना होगा कि आप कितना खतरा, कितना जोखिम आपके लिए सही है। तो जी। उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, और उसके बाद ही आपको निवेश की अपनी यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, तो अच्छे से सोच के समझ के, और खासतौर से एनसी महेश्वरी जी, क्या माना जाए, क्या एक स्ट्रेटेजी जो है, एक रणनीति जो है वो ज़रूरी हो जाती है निवेश के लिए? बस ऐसा ही नहीं कि हमने देखा कि हमारा जो दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, या कोई और जो है हमारे कलीग हैं, वो अगर किसी शेयर के को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं, उसमें निवेश कर रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं कि हम भी इसमें निवेश करते हैं, हमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो वाकई क्या एक ये भी कमी नज़र आती है? देखिए, सिद्धांत है, अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अपेरेंटली कोई नुकसान नहीं है। हम्म। नुकसान कहाँ होता है? जिसको आपने फॉलो किया और जब उसने एंट्री करी, जब उसने पोजीशन ली, तो उसको पता रहता है, लेकिन वो कब एग्जिट कर गया आपको नहीं पता होता। जी। तो वो तो उसने 10 रुपए में शेयर लिया, 18 आया और वो बेच के अलग हो गया, लेकिन आपको नहीं पता लगा कि उसने 18 में पोजीशन हटा दी है। तो अगर हमें फॉलो ही करना है, तो फॉलो में आप देखिए, म्यूचुअल फंड भी अपनी डिस्क्लोजर करते हैं, हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद वो बताते हैं हमने किस पे इन्वेस्टमेंट किया, किस पे नहीं किया। जी। इस तरह हमें अगर अच्छी कोई साइट देखें तो हमें डिफरेंट एफएफआई की पोजीशन भी पता लगती है, किसमें वो पोजीशन बना रहे हैं, किसमें निकाल रहे हैं। अगर हमारे को एक आम इन्वेस्टर को अगर फॉलो करना है, तो किसी एक रिलायबल सोर्स को फॉलो करना है। जी। जब आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना इजीली अवेलेबल है, तो हम्म। उसमें किसी ना किसी तरह के भ्रामक विज्ञापन या भ्रामक सामग्री भी मिल रही है। जी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप एक रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर रहे हैं, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर से बात कर रहे हैं, या मार्केट में कोई ऐसे ही जो सोर्स जो कि इतना परिपक्व नहीं हो, उससे आप बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखेंगे, अभी आजकल हमारे जो रेगुलेटर्स हैं इस चीज को काफी स्पेसिफिकली देख रहे जी। हैं, क्योंकि
काफी उन पर कार्रवाई मार्केट में भी सेबी जो है करता चीजें भी नजर आ चल रहा है। रही हैं। हाँ जी, तो इसलिए आपको किसको आप फॉलो कर रहे हैं ये आपको काफी ढंग से देखना पड़ेगा। जी। लेकिन मैं चीजें समझाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं आप फॉलो करें, फॉलो करना जब आप शुरुआत दौर में गुजर रहे हैं, जब शुरुआत में एंट्री कर रहे हैं तो फॉलो करना भी ठीक है, हम्म। लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी परिपक्वता को देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा मैं किस कंपनी में काम कर रहा जी। हूँ, उसका क्या ब्रांड है, वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है। हम्म। अभी लोग खाली जब हम चर्चा करते हैं इन्वेस्टर से तो पता लगता है लोगों ने कंपनी में शेयर्स ले लिए, उनको बेसिक चीजें भी नहीं पता होता जी। कि ये कंपनी हेल्थ केयर में है या प्रोडक्ट बनाती है या मेटल्स है, वो नाम से ही हम्म। या पता लगता है कि किसी ने मिनी स्टॉक या पेनी स्टॉक बता दिया उन्होंने ये। तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि शेयर भी एक भागीदारी है, एक्चुअल शेयर का नाम ही भागीदारी से बना है। तो हमें उसे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, मैं उस ब्रांड को या उस कंपनी को ले रहा हूँ, जी। मुझे थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। हम्म। अगर उसके बारे में उसको पता नहीं है तो जैसे हम हर चर्चा में बताते रहते हैं कि उसके लिए फिर उसके विकल्प खुले हुए हैं। वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाइए, जी। आप डायरेक्ट ईटीएफ ले लीजिए, ईटीएफ में भी बड़ी अच्छी रिटर्न्स है, हम्म। ईटीएफ की कॉस्ट भी कम है, म्यूचुअल फंड से भी कॉस्ट कम है। तो जी आप बिल्कुल। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो फॉलो करना एक एंट्री का लेवल है, लेकिन धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को समझना होगा। आपने कब स्टॉक लिया है, क्यों उसको खरीद रहे हैं, क्या हम्म। आपका टारगेट है, कब आपको बेचना है। तो जी। ये तीन चार चीजें आपको बेसिक है जो आपको अपने आप से पूछनी है। जी। और जो हम बार बार बात करते हैं, जैसे कुणाल जी ने उन्होंने समय बताया कि रिस्क जो है वो मार्केट में एक तरह से जुड़ा हुआ है, हम उसको मार्केट से रिस्क को बाहर नहीं कर सकते। जी। तो हमें हमेशा समझना पड़ेगा कि रिस्क तो है ही है, जी, लेकिन आप जोखिम कितना यानी रिस्क हमेशा शेयर बना कर ही सकते हैं रहेगा। उसको आपको देखना है। जी बिल्कुल, लेकिन कुणाल जी आप किस तरीके से देखते हैं एक जो नया निवेशक है वो अगर निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, किस तरीके से ये शुरुआत की जाए? देखिए, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो कुछ समय ऑब्जर्व करना चाहिए। मुझे लगता है कि सीधे निवेश नहीं करना चाहिए, पहले इसको समझें। देखिए, बाजार में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, बहुत जार्गन का इस्तेमाल होता है और कई बार उसके चलते आप ठीक ढंग से बाजार को नहीं समझ पाते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि 3-6 महीने का एक पीरियड रखना चाहिए जहाँ पर आप अपने आप को एजुकेट करें, अपना डीमैट खाता खोलें, म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत निवेश करें, ईटीएफ्स के जरिए निवेश करें, जो बात अभी महेश्वरी जी भी कह रहे थे, हम्म। और धीरे धीरे करके बाजार को समझने का प्रयास करें। और जब आपको बाजार समझ आने लगे और जो चीज़ समझ ना आए उस पर निवेश ना करें, जी। तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा। तो आजकल बहुत रिसोर्सेज हैं, आप एनालिसिस सीख सकते हैं, खुद की रिसर्च कर सकते हैं। तो एक ज़माना था रिसर्च करना बहुत मुश्किल काम होता था, आपको विशेषज्ञों पर ही निर्भर होना पड़ता था। हम्म। आज के युग में आप देखिए कि इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से उपलब्ध है, तो आप स्वयं रिसर्च कर सकते हैं, जी। स्वयं अपने शेयर्स खोज कर, अपने निवेश खोज कर, सारे रिस्क को समझ कर फिर निवेश करें। जी बिल्कुल। और खासतौर से माहेश्वरी जी अगर देखा जाए, क्योंकि जैसा अभी कुणाल जी ने कहा कि अब सुविधाएं काफ़ी हैं, हम अपने फ़ोन में एक टैप के ज़रिए देख सकते हैं किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन एक शुरुआती निवेशक जो है ना सिर्फ पहले उसने आकलन किया देखा, उसके बाद अगर शेयर की बात की जाए तो कितने शेयर आपको लगता है कि शुरुआत तौर पर एक निवेशक को खरीदने चाहिए और उस कंपनी की कितनी चीज़ें जो हैं वो समझनी चाहिए, जाननी चाहिए? देखिए, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम आपको एक डाटा दे पाएं या एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता पाएं कि आपको 2 ही शेयर लेने हैं या 5 ही लेने हैं। एक्चुअली दोनों का अपना अपना हुआ है। अगर आपने पोर्टफोलियो बड़ा रखा, 7-8 शेयर हैं, 10 शेयर है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट हम्म। हो सकता है उस 10 में से एक शेयर ना चले, बाकी शेयर चल जाए, तो आपका लॉस कहीं ना कहीं मिटिगेट भी हो जाता है। जी। लेकिन आप ये सोचिए, 10 शेयर छांटने के लिए इन्वेस्टर, एक नए इन्वेस्टर से आशा करना कि वो 10 अच्छे शेयर छांट लेगा, वो भी आई थिंक ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। जी। तो मुझे ये लगता है कि फिर भी एज ए थंब रूल कम से कम 3 या 4 सेक्टर में आपको, अलग अलग सेक्टर्स में शेयर्स के साथ, ये नहीं कि आपने शेयर्स तो लिए लेकिन आपने बैंक के ही 4 शेयर ले लिए हम्म। या आपने एनबीएफसी के ही 4 शेयर ले लिए, आपने कंज्यूमर के ही 4 शेयर ले लिए, तो लगता तो है उनको मैंने डाइवर्सिफाई किया। जी। लेकिन जो डाइवर्सिफाई की जब हम बात कर रहे हैं तो खाली कंपनी की बात नहीं कर रहे। हम्म। सबसे पहले हमें सेक्टर समझना पड़ेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि प्रोडक्ट क्या है, कंपनी बनाती क्या है। जी। अगर कंपनी एक बैंक में है, एक एनबीएफसी है, तो बेसिकली एक ही फाइनेंशियल सेक्टर है, तो आप एक फाइनेंशियल सेक्टर ले सकते हैं। हम्म। आप हेल्थ केयर, पता है कि पूरा इंडिया जो है फाइनेंशियल हब के साथ साथ आजकल टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म का हब बन गया है। आप जितने भी देखें वर्ल्ड की जो सारी चेन्स हैं वो जी। इंडिया के हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट कर रही है और आने टाइम में भी करेंगे। तो आप एक शेयर है किसी भी हेल्थ केयर का ले सकते हैं। आप अपने डिफेंस शेयर्स की हम बात करें तो डिफेंस ने जिस ढंग से पिछले 2 साल में रिटर्न दिया है और कंटिन्यूअसली एक फोकस में रहा है इंडिया का डिफेंस सेक्टर, जी। तो एक हम शेयर्स डिफेंस का ले सकते हैं। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना है जी। और सेक्टर के बाद फिर हमें उस कंपनी का अच्छा एक शेयर देखना है। हम्म। यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ता है कि कई बार
जब स्टॉक मार्केट या पर्टिकुलरली कमोडिटीज की मार्केट है तो उसमें एक साइक्लिक थ्योरी भी चलती है। अगर ऐसा नहीं कि एक सेक्टर ने 3 साल से काम नहीं किया तो आपको लगता है ये शेयर तो रिजेक्ट हो जाए या शेयर में एक्सपोजर नहीं करना, हो सकता है कि आप उसी शेयर की बात हो, इसी शेयर में ही आपको चलना। जैसे आप रियल्टी की बात करें, अगर पिछले 1 साल में आप रिटर्न्स की बात करें तो रियल्टी सेक्टर ने ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया है जी, जबकि उससे पहले वो 3 साल बिल्कुल नहीं चला था। अगर हम आईटी की बात करें तो उससे 3 साल पहले आईटी हर साल डबल हो जाता था। बिल्कुल। अब पिछले 1 साल से आईटी में मैं ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न, लेकिन जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो हमेशा चलेगी। हम बार-बार इन्वेस्टर्स को, ये निवेशक को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने कोर कॉम्पिटेंसी जिस कंपनी का प्रोडक्ट है या उस सेक्टर में जिसकी ग्रोथ है तो उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो सूनर और लेटर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय आईटी अभी दबा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आईटी के बिना कुछ आप भविष्य को देख ही नहीं पा रहे हैं। चाहे वो एआई की बात करें, चाहे नॉर्मल की बात करें, चाहे वो आज इकोनॉमी को संभालें या अपने ऑफिस को संभालना है, घर को भी संभालना है, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटराइजेशन की जरूरत पड़ रही है जी। तो एक आईटी सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है। तो इस तरह हमें कुछ ना कुछ सेक्टर्स पे दिमाग लगा के अच्छा सप्ताह, यानी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हमें करना चाहिए। पोर्टफोलियो विविधीकरण जिसे कहा जाता है, अलग अलग सेक्टर्स के जो शेयर हैं उनको आप ले सकते हैं। लेकिन खासतौर से कुणाल जी, जब हम बात कर रहे हैं कि हम निवेश कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स को हम देखते हैं, तो जो निवेश है वो एक मुश्त हम बेहतर मान सकते हैं या एसआईपी के जरिए करना बेहतर रहेगा? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एसआईपी एक बहुत ही ज़बरदस्त माध्यम है। जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और धीरे धीरे करके पैसा जोड़ना चाहते हैं, तो जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए एसआईपी एक बहुत अच्छा मीडियम है, तो आप शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं। इससे बाजार का एक तरह की एवरेजिंग हो जाती है, जिसको हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, तो वो भी संभव है। तो बिल्कुल एसआईपी के रास्ते इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे उनके पास पैसा आता है, जैसे जैसे उनकी सेविंग्स जमा होती है, वो डायरेक्ट इक्विटी में भी एक मुश्त निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा कुणाल जी, अगर देखा जाए कई बार जब हम गलतियों की बात कर रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो कुछ गलतियां करते हैं, फिर चाहे जिस तरह से उतार चढ़ाव की स्थिति नज़र आती है और हम देखते हैं कि कोई भी शेयर है अगर वो 1 दिन या 2 दिन जैसे ही नीचे आता है तो हमें लगता है कि शायद अब यहाँ से निकलना बेहतर होगा, और बाद में कभी कभी पछतावा भी होता है कि वही शेयर जो है उसमें हम देखते हैं किस तरीके से अलग अलग ऊंचाइयाँ छू रहा है। तो ऐसे में और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मेरा मानना बिल्कुल जी ये है कि एक सिस्टम आपको अपनाना पड़ेगा। और देखिए, एनालिसिस की 2 मुख्य पद्धतियां हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें चार्ट्स की स्टडी की जाती है, और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी बैलेंस शीट इत्यादि को आप स्टडी करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि दोनों प्रकार के एनालिसिस पर आपका फोकस होना चाहिए। जब आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तब आपको समझ आता है कि इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये कंपनी, इस शेयर में मैंने निवेश क्यों किया है। बहुत बार हम निवेशकों से मिलते हैं, हम पूछते हैं भाई ये शेयर आपने क्या सोच करके खरीदा था, तो कोई ठोस जवाब उनके पास होता नहीं है। ऐसे ही अफवाहों के चलते खरीद लिया होता है, क्योंकि काफ़ी चर्चा उस शेयर की हो रही होती है, इस वजह से खरीद लिया होता है। तो जब तक आपके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, किसी प्रकार की आपने सोच नहीं रखी है, तो फिर रिटर्न लाना बहुत मुश्किल काम है। तो एक फंडामेंटल या टेक्निकल माध्यम से ही कंपनी को रिसर्च करें और उसके बाद निवेश करें, तब आपको रिटर्न मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जो निवेश है वो आपको करना है, और इस बारे में लगातार आपको जो जानकारी है आगे हम और भी देते रहेंगे। फिलहाल मनी मंत्र में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का, पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस, शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण।
आप तक लेकर आते हैं हम, चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत। ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मनी मंत्रा में लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, जो दमदार स्थिति बनी हुई है, आप चाहते हैं आपको उसका लाभ मिले, तो किस तरीके से आपको निवेश करना होगा। डॉक्टर एनसी माहेश्वरी और इसके साथ साथ कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ कुणाल जी, आपसे भी अब आखिर में समझना चाहूँगा, जो हमारे नए निवेशक हैं उनको आप किस तरह की सलाहें देना चाहेंगे जो निवेश करने जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो अपेक्षाओं को लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि शेयर बाजार में आपने निवेश कर लिया है तो बस अब हमारा पैसा 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाएगा 1 साल में या कुछ महीनों में। तो जी। इस तरह के देखिए जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यही कारण बनती है बड़े नुकसान का, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई बड़ा पैसा बन जाए, बहुत जल्द बन जाए। तो मार्केट में जल्दी पैसा नहीं बनता। मार्केट में सेफली अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको एक स्टेबल मॉडल बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आप वो रिटर्न हासिल कर पाएंगे। पहले सीखना पड़ता है, पहले कुछ समय इसमें लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार आप इससे जुड़ जाएंगे तो जीवन पर्यंत आप इसका फायदा उठा पाएंगे। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखें, थोड़ा विजन अच्छा रखें, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके शुरुआत करें। एक्साइट ना हो, अगर आपको प्रारंभिक सफलता मिल जाए तो उससे एक्साइट होकर के बड़ा पैसा कमिट ना करें, धीरे धीरे करके स्केल करें। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आप स्टेबल तरीके से बाजार का इस्तेमाल कर पाएं। जी बिल्कुल, और जल्दी से आइए माहेश्वरी से भी सलाह लेते हैं। माहेश्वरी जी, क्या सलाह आप देना चाहेंगे हमारे निवेशकों को? देखिए, सबसे पहले जागरूक रहना, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशन है, मुझे किस तरह से इन्वेस्ट करना है और क्या मेरी मंजिल है। एक बेसिक जागरूकता चाहिए। और जी। दूसरा ये कि हमें ऐप की क्या फंक्शंस हैं। हमें, जैसे अभी हमारी चर्चा में बात हुआ, पता कि आज जो इन्फॉर्मेशन है आपके डोर स्टेप्स पे, आपको एकदम इजीली अवेलेबल है, लेकिन हम उसको क्या यूज करें, उसको हम कैसे सेपरेट करें, बिकॉज अनवांटेड इन्फॉर्मेशन भी है। तो आपको कोर ग्रुप क्या है, आपको कोर इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, उसको देखते हुए आपको इस स्टॉक में निवेश करना है, नंबर 1। नंबर 2, निवेश के साथ साथ आपकी एक रणनीति क्या है। रणनीति में खाली मैंने जो जैसे पीछे बताया, खाली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। आप उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में भी ले सकते हैं कि कब आपको जरूरत है और कैसे पैसा मिलेगा। तो एक आइडिया लग जाता है। जैसे हम एन्युटी की बात करते हैं तो हम एसआईपी को भी एक वर्किंग कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा अहम यही मुझे एसआईपी की क्या जो जागरूक है वो निवेशकों को रहना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, तभी बेहतर निवेश जो है और उसके साथ साथ जो रिटर्न की एक अपेक्षा है वो पूरी हो सकती है। लेकिन जानकारी जो है वो ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ जोखिम भी है और उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने मनी मंत्र में किस तरीके से अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। फिलहाल के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।